शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गरज के ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गए। युद्ध जीतने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही भीष्म पितामह ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में सबसे बड़े युद्ध का आरंभ था। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना की शंखनाद की। श्री कृष्णा और अर्जुन ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में तैयारी दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपने विजय की आशा में खुद को और अपनी सेनाओं को आशा देते हैं। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, सबने अपने अपने ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जहां बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसा मौका कोई कैसे छोड़ सकता है। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे, युद्ध को अपना जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, पर उसके लिए तैयार रहे। युद्ध से पहले जैसे आप आपकी शक्ति दिखा के शत्रुओं को डराने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी वही हो रहा है। संजय कहते हैं, इस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। दोस्तों, जब आप वॉर क्राई देते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे किससे युद्ध करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम कहीं भी जाए, किसी कंपटीशन या किसी से मिलने, आपका हुनर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले आपसे डरे, आपसे अट्रैक्ट हो जाए कि बंदे में दम है। अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपके हुनर से डरे। अर्जुन ने कहा, हे परमात्मा, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं उनको देख सकूं जो युद्ध की कामना रखते हैं और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को खुश करने की इच्छा से आए हुए हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है तथा अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्यों को समझ गए कि वो क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते थे। अतः उन्होंने वैसे ही किया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा
तो वो करुणा से अभिभूत हो गए। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध में इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है और मेरे मुंह सूख रहा है। दोस्तों, युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन, और ऐसे हम सब लोगों के साथ होता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे सारे शरीर कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे धनुष मेरे हाथों से सरके जा रहे हैं, मेरी त्वचा भी जल रही है। दोस्तों, ना जाने कितनी ही बार होता है कि जब हम किसी युद्ध के पास होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। अर्जुन अपने अधैर्य के कारण युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ लग रहे थे। वो बोलते हैं कि कृष्ण, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रह सकता, मेरा सिर चकरा रहा है और मैं खुद को जैसे भूल रहा हूँ और मुझे तो केवल अमंगल कारण ही दिख रहा है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होंगे। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं क्यों हूँ यहाँ। हर एक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ और ना मैं राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है। इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ त्याग देने को तैयार है। अर्जुन कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है, वही धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितागढ़, पुत्रगढ़, पितामह, मामा, ससुर, साले तथा अन्य सारे संबंधी मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। आखिरकार धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसा आतताइयों का वध करेंगे, हमें पाप ही चढ़ेगा, और ये सही भी नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनकी मित्र का वध करें। अर्जुन बोलते हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्णा, इससे हमें क्या लाभ होगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे खुश हो सकते हैं। दोस्तों, लालच से कभी भी किसी का भला नहीं होता। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जगन्नाथ, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नाश हो जाती है तथा धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। दोस्तों, अगर परिवार नाश होता है तो धर्म नष्ट होता है। परिवार ही है जो हमें अपने जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़े रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
वर्णशंकर कुलगटियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होती है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो लोग कुल परंपराओं को विनाश करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनाश हो जाती है। हे प्रजापालक कृष्णा, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते, वो सीधा नरक को जाते हैं। आसान भाषा में, जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप में ही नरक बन जाती है। अर्जुन आगे खुद को दोष देते हुए कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय, जो इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न नमन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग पर बैठ गए हैं। सो दोस्तों, इस पार्ट में हमने अर्जुन की दुविधा देखी। अब अगले पार्ट में देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण उनकी दुविधा दूर करते हैं। सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।